इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें भी इजाज़त दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नज़र है वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आला हजरत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रज़ा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रह, बाअदब रह और पीछे रह। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हज़रत ने लिखी है लमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊँट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊँट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हज़रत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊँट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूँकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल-अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई। थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियाँ पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊँट है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊँट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊँट है। ज़िबा करने लगे थे, दौड़ा है। तो हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना। आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने? या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने, बताओ कितने? उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आज़ाद है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूँ, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज़ की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्करों में पड़े हुए हो, किन चक्करों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। फरमाया मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाज़ा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो।
आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़ फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए, सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर जनाब उमर के फ़ज़ाइल पर। और मज़े की बात यह है कि आला हज़रत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हज़रत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिज़ी, हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वज़ीर ज़मीनों में हैं, 2 आसमानों में। ज़मीन के 2 वज़ीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के 2 वज़ीर हैं जिब्रील और मीकाईल। आला हज़रत कहने लगे हुजूर वज़ीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रज़ा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबाए किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाज़िल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फ़लसफ़ा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना इग़फिरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई?